तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आपको पता होगा कि मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मुझे क्या बनाना चाहिए। 4 फार्म के मैंने है ना नेम लिखे थे और अभी भी आयन कॉलम स्पॉन हो रहे हैं। क्या कमाल का फार्म है। तो सब लोगों ने ना सबसे ज़्यादा वोट दिया है वो पोर्टल वाले फार्म के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो पहले है ना मैं पोर्टल वाला ब्लेज फार्म बना देता हूँ। पोर्टल के थ्रू ओवरवर्ल्ड में ब्लेज आएंगे और उनको मारेंगे। और उसके बाद वो सबसे ज़्यादा वोट आया था क्रीपर फार्म के ऊपर। तो पहले ब्लेज फार्म बना देता हूँ, फिर उसके बाद क्रीपर फार्म बनाएंगे, फिर उसके बाद एंडरमैन फार्म बनाएंगे, उसके बाद विलेजर का ट्रेडिंग हॉल भी बनाएंगे। आप लोगों ने जो भी कहा था, मोस्ट ऑफ ने कहा था चारों बनाओ, तो एक एक करके बनाएंगे। एक वीडियो में तो नहीं बना सकते, बहुत टाइम लेता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली मैंने। चारों के चारों बनाएंगे, बट एक एक करके। तो आज है ना सबसे ज़्यादा वोट जिस पे आया था वो बनाएंगे, वो है पोर्टल वाला ब्लेज फार्म। तो फाइनली डे हो चुका है और ओके, हमारा बारिश भी जा चुका है, बहुत सही। और देख सकते हो हमारा वर्ल्ड में आपको एक बार दिखाता हूँ कितना खतरनाक लगता है। देख सकते हो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है और क्रीपर फार्म भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। लेकिन वो मैं ना ट्राइडेंट फार्म के वहाँ पे बनाने वाला हूँ, जहाँ पे ना ट्राइडेंट फार्म है, आपको पता होगा सी के ऊपर, क्योंकि क्रीपर है ना सी के ऊपर काफ़ी सही तरीके से स्पॉन होते हैं एकदम स्पीड में। और मैं यहाँ पे आपको सामान दिखाता हूँ जो जो हमको चाहिए। मतलब ज़्यादा कुछ स्पेशल सामान तो है नहीं, तो मैं आपको यूँ ही दिखा देता हूँ। देख सकते हो इतना सब की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इन सब की तो ज़रूरत नहीं। ये तो पहले से ही चेस्ट में पड़े ना, तो मैं इनको बेकार में नहीं ले जाने वाला। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रेडस्टोन वेस्टर्न किसी की भी ज़रूरत नहीं, खाली हॉपर, चेस्ट और ये फैंसीज चाहिए होगे और ऑब्सीडियन चाहिए होगे पोर्टल के लिए। और एक क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, जो पोर्टल को लाइट अप करते हैं ना, वो। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसको कौन मार रहा है? ऑसलट से फाइट हो रही है। ओके, ऑसलट यहाँ पे स्पॉन हो रहा है, बहुत सही। मतलब उसको रीजनरेशन मिल गया, बहुत सही। और पहले ना मैं इसको रख देता हूँ, और कुछ तो नहीं चाहिए। और आप लोग देखना, आपको आगे पता चलेगा किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी मैं सच बोलूँ तो आपको ना इतने सारे सामान की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा है ना ये वाले फार्म का सामान है जो उसमें आधा पड़ा था, तो मैंने उनको खाली नहीं किया। तो चलिए ना, अब मेरा भाई भी आ रहा है हमारे साथ, उसको मैं ना एक फायर रेजिस्टेंट का पोशन दे देता हूँ। ये ले ले पोशन, और तेरे को पी लेना है। नेदर में जब फार्म बनेगा कलेक्ट कर लिए ना, ओके बहुत सही। अब है ना हमको सीधे नेदर में हमको वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारा फोल्ट्रेस है। और बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि फोल्ट्रेस तुम्हारा किधर है, कोऑर्डिनेट कहाँ पे है। तो मैं ना कोऑर्डिनेट आपको दिखाता हूँ, अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाता हूँ, लिख के रखा है मैंने। देख सकते हो ये रहा हमारा फोर्ट्रेस का कोऑर्डिनेट। बस आपको यहाँ पे जाना है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड का कोऑर्डिनेट। नेदर के अंदर यहाँ पे जाओगे कोऑर्डिनेट पे, तो आपको है ना हमारा ये पोर्टल मिलेगा, जिससे आप डायरेक्ट एंड में जा सकते हो। तो यहाँ से आपको है ना, मैं ज़्यादा जाने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट पे मिलता हूँ नेदर के अंदर। Few inches later. तो अगर आप देख सकते हो हम वो कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं और हमारे सामने फोर्ट्रेस है। अब हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अब हमको एक चीज़ करना है, पोशन पीना है। और हमको है ना वो उसको ढूंढना है, क्या नाम है, एक मिनट मेरे को याद करना है। तो ब्लेज का स्पॉनर ढूंढना है। और सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, वो है हमको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद हमारे ये हार्डवेयर को पीसफुल कर देना है, ताकि कोई भी मॉब हमको परेशान ना करे बनाते समय। नहीं तो आपको पता है स्केलेटन या फिर ब्लेज करते हुए बहुत मुश्किल होता है। आप भी इसको है ना पीसफुल करके बनाना आराम से, ताकि कोई भी मॉब आपको परेशान ना करे। तो चलिए फटाफट से ना हम एक स्पॉनर ढूंढते हैं और वहाँ पे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो बस फाइनली हमने पोर्टल फाइंड कर दिया और टॉर्चेस लगा दिया। टॉर्चेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, पीसफुल में किया है हमने टेम्पररी, मतलब थोड़ी देर के लिए। अब है ना हम अपना सामान निकालते हैं। तो ये फार्म को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं लेके आया हूँ, और एक्स्ट्रा का ही सामान लेके आ चुका हूँ। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना सबसे पहले एक मिनट कहाँ पे हम देखते हैं। तो ये रहा, हमको फैंसीज की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो बाद में पड़ेगी, इसलिए उसको हटाते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, हमको ये वाला इसको हटा देना है पूरी तरह। तो ये वाले फैंसीज से ना नॉर्मल फैंसीज से नहीं चिपकते, इसलिए इसको हटा देना है। तो इसको फटाफट से हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप यूँ बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। तो एक काम करना है, मैं एक मिनट, मुझे एक ब्लॉक चाहिए होगा ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ पे चढ़ते हैं। और इसके नीचे ना कोई लावा वावा है, आई थिंक लावा तो नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। मुझे ना यहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए फ्लिंट नहीं लाया। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक ब्लॉक लगाते हैं। और ये है ना दूसरा लेयर है, फैंस का पहला लेयर बोला हमको 2 ऐसे 3 बनाने, तो ये दूसरा है। और इसके ऊपर भी मैं चढ़ता हूँ, ऊपर आ जा। और ओके, शील्ड बेकार में परेशान करे, इसको हटाते हैं। और एक लगाना है यहाँ पे, मतलब 3। फाइनली मैंने एक और लगा दिया, मतलब 3 लेयर का बनाना है। एक तो ऑलरेडी है, तो मुझे ना इसको डबल करना है बस। तो इसको फटाफट से कर लेता हूँ। नीचे वाला लेयर तो मेरा भाई बना रहा है। तो फाइनली मैंने 3 लेयर कंप्लीट कर दिया। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, इतना बड़ा चाहिए। और इसके ऊपर है ना मुझे कवर करना है, वो मैं अभी करता हूँ। तो एक मिनट, मेरे पास 1 मिनट, इसमें कम ब्लॉक है। तो ये रहा, ये वाले ब्लॉक से मैं करता हूँ। तो इतने में तो शायद से हो जाएगा। टेम्पररी, मतलब टेम्पररी नहीं, एक फ्लोर बनाना है, ताकि ये क्या है, यहाँ पे कुछ तो लगा दिया मैंने गलती से। ओके, इसको तोड़ो। तो अभी ना मुझे इसके ऊपर जाना है, तो इसको है ना मैं इसके थ्रू जाता हूँ। वो भी है ना सिर्फ बाद में ये ब्लॉक को हटा देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। थोड़ा क्राउच होकर पीछे आते हैं
और हमको इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लोर को कवर कर देना है जिससे कि कोई भी ब्लेज स्केप ना कर सके। और ऊपर का हम ये टॉप है ना ये वाले ब्लॉक से इसलिए बना रहे हैं, कोबलस्टोन या फिर ये ब्लॉक से बनाना है ताकि ना कोई घास्ट अटैक भी करे ना तो फ्लोर को ना तोड़े, नहीं तो ना ब्लेज बाहर भी भाग सकते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो इसको फटाफट से ना मैं पूरे के पूरे छत को कवर कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मैंने कवर कर दिया। और इसके ऊपर है ना एक काम करता, टॉर्चेस लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी कौन स्पॉन होता है इसके अंदर। और इधर ओके मेरे भाई ने ये ब्लॉक हटा दिए, खाली ये बचे तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ना हमको इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक लेके आ जाना है, पूरा का पूरा कवर करके। एक और ऊपर करके ना मैं इसको पूरा मतलब फिल कर देता हूँ, क्योंकि एक ब्लॉक आगे रखना है थोड़ा अच्छा रहता है। इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये फाइनली हमने कवर कर दिया। अब यहाँ पे पोर्टल बनेगा। ओके ये क्या हो गया, मैं नीचे कैसे गिर गया, वो ब्लॉक पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये फाइनली रूम मतलब हमने बना दिया जहाँ पे हमारे ब्लेजेस स्पॉन हो गए। अब हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, वो है हमको ना 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ पे रखा है मैंने। तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमको एक पोर्टल बनाना है जिसके थ्रू है ना हम क्या बोलते हैं जितने भी ब्लेजेस है उसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा, तो पहला यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 3x3 का आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा छोटा पड़ेगा ना तो ब्लेज स्किप कर सकते हैं। तो ओके ये ब्लॉक पता नहीं ग्लिच हो रहा है शायद से, तो इसको हटा देता हूँ और फटाफट से इसको मैं पहले पूरा करता हूँ। फाइनली मैंने पोर्टल बना दिया। और ये जो ब्लॉक है ना इसको मैं ना यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता ब्लेज निकलेंगे या नहीं, मुझे तो पता नहीं यहाँ से, बट बेकार में रिस्क ही लेता हूँ। और मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, देख सकते हो फाइनली। और एक ब्लॉक यहाँ पे लगाता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। आपको पता है ब्लेसेस है ना सिर्फ टच करेंगे ना ये पोर्टल को तो वो ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाएंगे दूसरे वाले वर्ल्ड में। तो हमको ना पीछे से कवर करने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनली हमारा एकदम देख सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी है, हमने अपना ब्लेस फार्म कंप्लीट भी कर दिया। अब जितना भी काम है ओवर वर्ल्ड में, तो यहाँ से ना हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर चलते हैं, जैसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये लेके चलते हैं वहाँ पे लगा देंगे, ताकि है ना बार बार ये पोर्टल के थ्रू आना ना पड़े। और देखता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो और कुछ है ना शायद से स्पेशल, तो ओके और कुछ स्पेशल नहीं है। ये ब्लॉक ले जाना चाहिए क्योंकि है ना काम आ सकता है। और थोड़े से ना लकड़ियाँ ले लेता हूँ ताकि है ना वहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के दूसरे काम कर सकूँ अगर ज़रूरत पड़ा तो। तो इस पोर्टल को हमको एक्टिवेट करना है। 1 मिनट, मैं फ्लिंट एंड स्टील, ड्रोन टेल में कि मैं फ्लिंट एंड स्टील नहीं लाया, तो जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, फ्लिंट और स्टील नहीं है। अरे यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, ये स्वॉर्ड से होता है एक्टिवेट, इसमें भी फायर एस्पेक्ट है। ओके 1 मिनट, यहाँ पे सोल सैंड है तो ग्रेवल यहाँ का मिल सकता है। तो 1 मिनट में थोड़ा ग्रेवल ढूंढ के लाता हूँ और एक फ्लिंट मिलता है ना बहुत सही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फ्लिंट एंड स्टील नहीं लाया। मैं थोड़ा सा ना ग्रेवल ढूंढ के ना फ्लिंट निकाल के आता हूँ। Few inches later. ये मैंने फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा फ्लिंट लेने में, क्योंकि मेरे पास फॉर्चून वाली पिकेक्स थी ना, ये देख सकते हो, तो एक ही बार में निकल चुका है। और ग्रेवल ढूंढना कोई नेदर में बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से पोर्टल एक्टिवेट करते हैं। ओके एक्टिवेट हो चुका ना। अब 1 मिनट मैं जाता हूँ, तू मत जा, तू यहीं पे रहे। तो ओवर वर्ल्ड में मैं यहाँ से जाके चेक करता हूँ पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो गए। और उसके बाद मेरे भाई को बुलाता हूँ, क्या पता अगर कहीं खतरनाक जगह पे स्पॉन हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है ना। वैसे भी बहुत दूर आ चुके हैं, तो देखते कहाँ पे हम स्पॉन होते हैं। ओके तो गाइस देख सकते हो हम कहीं पे जंगल बायोम में, एकदम डायरेक्ट जंगल बायोम में स्पॉन हुआ। क्या लक है यार, मेरे को जंगल बायोम ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं है ना पोर्टल के थ्रू लेके जा सकता हूँ अपने पांडा वांडा को। पिछले बार है ना पैरेट को लेके नहीं जा पाया था, बट काफ़ी ज़्यादा सही है। और देख सकते हो नाइट भी हो रहा है। एक काम करता हूँ फिलहाल यहाँ पे ना टेम्पररी 2-3 टॉर्च लगाता हूँ। और ये जगह सही तो है, बट यहाँ पे ना क्या बोलते हैं हमारा वो बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, कलेक्टिंग चेम्बर। और थोड़ा जगह को देखते हैं यहाँ वहाँ, और वो हवा में क्या फ्लोट कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। हमको क्या करना है, इसके हर एक डायरेक्शन में। ओके कहाँ पे स्पॉन किया है देख सकते हो, नीचे आपको माइन शाफ्ट दिख रहा होगा। तो क्या मजाक चल रहा है भाई यहाँ पे, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कोई जगह पे स्पॉन करेंगे। अब तो मेरे को कलेक्टिंग चैम्बर बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। और अगर ये सैंड नीचे गिर गया तो भाई लग गए हमारे। तो हमको चलो कोई बात नहीं, बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको 2-2 ब्लॉक हर एक डायरेक्शन में एक्सपेंड करना है। तो 1 2 बस ऐसे ही 2-2 ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ और ये पूरा का पूरा कवर कर देना। ओके एक भी बचा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, अच्छा ये तो अच्छा है कि हमको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, खाली 2-2 ब्लॉक एक्सपेंड करना है, अपना काम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से 2-2 ब्लॉक को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। डायरेक्शन में बनाना है, 2-2 ब्लॉक एक्सपेंड करना आगे के साइड। तो चलो फटाफट यहाँ पे भी कर देते हैं। और यहाँ पे कहीं भी पैरेट है, मैं पैरेट को ले जा सकता हूँ, अभी ले जा सकता हूँ पकड़ के, और कोई बात नहीं लेके जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। अब है ना मैं इसको 2-2 ब्लॉक एक्सपेंड करके फिर इसके नीचे मुझे हटाना भी है, तो इसको पहले कर देता हूँ। फिर टॉर्च लगाता हूँ और देख सकते हो पूरा का पूरा हमारा हो चुका है ना। सारा काम नीचे मुझे कलेक्टिंग एरिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ना 1 मिनट में इस ब्लॉक को तोड़ के टेम्पररी इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ। और यहाँ से ना मुझे देख सकते हो पोर्टल के नीचे पूरे 5 ब्लॉक खोदना है। अभी पता नहीं 5 ब्लॉक खोदने पे नीचे क्या आ जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है। 1 मिनट में ऐसे जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे गिर सकता हूँ। तो मैं है ना इसको जाके 2 ब्लॉक तो खोद दिया, ये तीसरा
और ये हमारा एक मिनट क्या कर रहा हूँ, चौथा और ये पाँचवा। तो टोटल इतने ब्लॉक खोदने हमको और फिर उसके बाद करना। चलिए 5-5 ब्लॉक पूरा का पूरा खोद देता हूँ। पूरे 10 ब्लॉक जाना है, यहाँ से 2 वहाँ से 2 और पोर्टल के नीचे वाला। तो चलिए फटाफट से इसको खोद देता हूँ। तो बस आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने नीचे है ना पोर्टल के नीचे 5-5 ब्लॉक कर दिया। और ये डायरेक्शन में तो मैं चेंबर बनाने वाला नहीं, वहाँ से डायरेक्ट वो रूइन है तो है ना, मैं ये डायरेक्शन में बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये डायरेक्शन है ना, मेरे को 2-2 ब्लॉक आगे के साइड डिग कर लेना है ताकि है ना आराम से, और ऊपर से सैंड ना गिरे भाई। तो इतना ब्लॉक डिग, ओके सैंड भी गिर रहा है, जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। काफ़ी ख़राब स्पॉन मिला है, अच्छा मिला होता ना तो हमको ये फार्म बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। अभी मुझे ना ये सैंड को भी क्लियर करना पड़ेगा जो कि काफ़ी बोरिंग है। तो करता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत शायद से हो जाएगा। ओके यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया, इसीलिए तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को जो चीज़ चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, मैं थोड़े से स्पेस में ही बना लूँगा। तो यहाँ पे मुझे पोर्टल इस तरीके से ये लगाना है और यहाँ पे मुझे हॉपर लगाना है कुछ इस तरीके से। 10 हॉपर आएगा टोटल, 10 ही हॉपर लेके आया हूँ। तो इस हॉपर को कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट है ना, मेरे को इसके नीचे करना है, ये जो ऊपर गैप दिख रहा है उसके ही नीचे। तो यहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ। तो फाइनली लग चुका है ना, मैं जितने को भी मारूंगा यहाँ से मारूंगा। यहाँ पे ना स्लैब भी लगाना है ताकि है ना वो मेरे तक पहुँच ना पाए। और इसको मैं तोड़ देता हूँ ताकि है ना मैं ये चेस्ट को आराम से ना एक्सेस कर सकूँ। तो ये फाइनली चेस्ट एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे एक टॉर्च लगाता हूँ, एक टॉर्च यहाँ पे लगाता हूँ, एक टॉर्च यहाँ पे लगाता हूँ ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो। तो अपना काम हो चुका है। अब मुझे ना बाहर जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो बाहर एक मिनट इसको एक ब्लॉक और खोद लेता हूँ क्योंकि है ना, ओके यहाँ पे सैंड आ रहा है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैं है ना बाहर जाने का रास्ता बनाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, तो यहाँ से सही रहेगा। तो यहाँ से ऊपर सैंड होगा मुझे पता है, तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से खो देते हैं। ऊपर से कुछ देख सकते हो, अरे यार ये तकलीफ कर रहा है मेरे को सैंड। तो फाइनली मैंने स्लैब भी बना दिया। तो यहाँ पे स्लैब लगाऊंगा ताकि ना कोई भी वो बेवकूफ़ मुझे मेरे ऊपर अटैक ना कर सके। अगर अटैक करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो टोटल 10 चाहिए हो गए और 10 के 10 मैंने बना लिए। और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ ताकि वो यहाँ से कुछ स्किप ना कर सके। और यहाँ से मैं चेस्ट को तो आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। और ये बेकार का चीज़ कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो फाइनली हमारा किलिंग चैम्बर भी बन चुका है। तो यहाँ से मैं ऊपर चलता, बस प्रॉब्लम है शायद ब्लेजिस ये लेडर से काम ना करे, क्योंकि आपको पता है ये ब्लेज को मारने के लिए मैं 5000 ब्लॉक से आऊँगा दूर जाके, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रैप डोर भी लगा दूंगा। तो चलिए अपना फार्म बन चुका है ना, हमको नेदर में जाके थोड़ा ब्लेज को स्पॉन होने का वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे आके मारना है। मैं अपने भाई को यहीं पर रखूँगा, उसके पास लूटिंग 3 का भी स्वॉर्ड है, वो मार सकता है। उसने पैरेट भी टैम कर लिया, बहुत ही ज़्यादा चालू आदमी है। तो अब है ना मैं यहाँ से नेदर में चलता हूँ सीधे। तो बस फाइनली मैं ये वर्ल्ड में आ चुका। अब है ना मेरे को क्या करना है, मुझे ना सिर्फ पीस को हटाना है और स्पॉन होना स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने वर्ल्ड को पीसफुल मोड में किया है ना, उसको इसको चेंज करना है। और मेरा भाई वहाँ पे रेडी है लूटिंग 3 का स्वॉर्ड लेकर मारने के लिए। अब है ना मैं अपना AFK स्पॉट पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं AFK करूँगा। आपको AFK स्पॉट ऐसा बनाना है ताकि ना आपको वो मॉब देख सके। और टेम्प्रेरी है ना, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर लेता हूँ ताकि कोई मॉब मेरे को अटैक ना करे। यहाँ से मैं जा नहीं सकता ना, बहुत सही, कोई आ भी नहीं सकता। अभी है ना मेरे को अपने वर्ल्ड को हार्ड करना है। तो फाइनली पीसफुल से मैंने है ना हार्ड मोड कर लिया और मेरे सामने स्पॉन हो गए। अब वो सिर्फ है ना पोर्टल के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं देख सकते, एक जा भी चुका है तो वहाँ पे एक पहुँचने वाला होगा शायद से। तो शायद से एक जा चुका है और एक पहुँच भी गया होगा वहाँ पे। तो मैं है ना ऐसे ही मुझे वेट करना है, धीरे धीरे वो उस साइड अट्रैक्ट हो गए, देख सकते एक और अट्रैक्ट हुआ, ऐसे ही जाते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट किया और मेरे साइड से ना बहुत सारे देख सकते हो और 2 आ चुके हैं, मतलब बहुत सारे पोर्टल के थ्रू जा रहे हैं। अभी मैंने मेरे भाई को मारने को मना किया है, मैंने कहा थोड़ा बहुत कलेक्ट होने दे। अब मैं है ना, अब मैं दूसरे मोबाइल पे ना स्विच कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। और आप देख सकते हो मेरे भाई के स्क्रीन पे जितने सारे वहाँ पे ब्लेजर आए होंगे ना वो आपको दिखेंगे। तो है ना मैं अभी स्विच करता हूँ। बस आपने देखा होगा अभी मैंने अपने भाई के स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया था, वहाँ पे है ना किस तरीके से ब्लेज आ रहे हैं। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये वाले पोर्टल से गया तो मैं डायरेक्ट अंदर ही निकलूंगा और वो ब्लेज मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी है ना मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लेज हो गए। अब मैं है ना ये पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट अंदर जाता हूँ और ये लेके तैयार रहता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे निकलूँगा वैसे ही मैं उनको मारूंगा। बस देख सकते हो मैं ये पोर्टल के थ्रू नीचे आ चुका और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ब्लेज है। तो पहले मैं इन ब्लेज को ठिकाने लगाता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप है ना अगर यहाँ पे आओगे तो डायरेक्ट अंदर पहुँचोगे, क्योंकि 5000 ब्लॉक दूर है। तो सिर्फ ब्लेज को मारने के लिए मैं 5000 ब्लॉक दूर थोड़ी आऊँगा।
और ऊपर ये क्या क्राफ्टिंग टेबल किसने लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना मैं ट्रैप डोर बाद में लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आप पोर्टल बनाते हो तो पता नहीं कितने हज़ार ब्लॉक दूर आपका पोर्टल खुलता है, तो वो प्रॉब्लम है। और दिखाता हूँ मैं अभी आपको कितना टोटल हुआ है ब्लेज रॉड। देख सकते हो 5 मिनट भी नहीं हुआ, सच बोलूँ तो 5 मिनट भी नहीं हुआ, और 5 मिनट में टोटल 28 ब्लेज रॉड आ गए। अभी तो शायद मेरे भाई के इन्वेंट्री में थोड़े से हो सकते हैं, पता नहीं मुझे। और ये बेकार की चीज़ों को हटा लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने लेडर्स लगाया ताकि मैं ऊपर जा सकूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो जाएगा किधर, और मुझे यही पोर्टल से जाना पड़ेगा, क्योंकि 5000 ब्लॉक में ट्रैवल करके ओवरवर्ल्ड में अपने घर पे तो नहीं जाने वाला, एकदम बेवकूफ़ी आदमी करेगा। देख सकते हो फाइनली हमारा पोर्टल वाला ब्लेज रॉड फार्म बन चुका। बहुत ही छोटा फार्म है, आपको है ना ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होगा, थोड़े से हॉपर और थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा, आप आराम से बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे हमारा क्रीपर फार्म बनाने का। चलेगा आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।